जीएसटी नंबर लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आपका आधार कार्ड चाहिए होता है। नंबर 2, आपका पैन कार्ड चाहिए होता है। नंबर 3, आपकी क्लियर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होती है। नंबर 4, आपका मकान मालिक के नाम का यानी दुकान मालिक के नाम का लेटेस्ट लाइट का बिल चाहिए होता है। जी हाँ, लेटेस्ट लाइट का बिल चाहिए होता है, पुराना लाइट का बिल नहीं चलेगा। चाहे वो बिल पेड हो चाहे अनपेड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लाइट का बिल एड्रेस प्रूफ के लिए यूज में किया जाता है। वो ओनर, दुकान के ओनर के नेम का लेटेस्ट लाइट का बिल होना चाहिए। उसके अलावा आपने जिनसे दुकान रेंट पर ली है उनके और आपके बीच में 500 रुपये के स्टाम्प पर रेंट एग्रीमेंट लिखा होना चाहिए। नोट, इस बात का आप ध्यान देवें कि आप जो रेंट एग्रीमेंट लिखवा रहे हैं उस रेंट एग्रीमेंट में आपका दुकान का एड्रेस कंप्लीट आना चाहिए। कंप्लीट दुकान के एड्रेस के अंदर वार्ड नंबर, गली नंबर, आपकी फर्म का नाम, गली कौन से मोहल्ले में स्थित है, कौन से गांव में स्थित है, कौन से शहर में स्थित है, प्लस आपका जो शॉप है उसके आसपास कोई अच्छा सा लैंडमार्क है तो उस लैंडमार्क को भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। एवं इस बात का ध्यान रखें, आपके लाइट बिल के अंदर जो एड्रेस है वो एड्रेस उस कंप्लीट एड्रेस के बीच में कवर होना जरूरी है। एक बात ये भी ध्यान में रखें, कोई केस ऐसा भी होता है कि आपने दुकान किराए पे नहीं ली हो, वह दुकान आपके घर की हो। तो अगर दुकान आपके खुद के नाम से है और आप अपने खुद की दुकान पे काम करना चाहते हैं और जीएसटी नंबर अगर लेना चाहते हैं तो आपके खुद के नेम का लाइट का बिल आपको अटैच करना पड़ेगा। और किराएनामा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मकान मालिक आप खुद ही हैं। तो ऐसे केस में आपके ओनरशिप का डॉक्यूमेंट, जी हाँ ओनरशिप का डॉक्यूमेंट जिसको रजिस्ट्री या पट्टा कहते हैं, रजिस्ट्री की कॉपी लगेगी और आपके खुद के नेम का लाइट का बिल लग जाएगा। एक चीज़ और, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि दुकान जो है आपके पापा के या आपके मम्मी के नाम पे हो। तो ऐसी स्थिति में लेटेस्ट लाइट का बिल है वो आपके पापा या मम्मी जिनके नाम से भी लेटेस्ट लाइट का बिल है, जो ओनर है उनके नाम का लेटेस्ट लाइट का बिल लगेगा। सपोज आपके पापा के नाम से जगह है तो आपके पापा के नाम का जो लेटेस्ट लाइट का बिल आ रहा है वो लेटेस्ट लाइट का बिल लगेगा। एंड आपके फादर एंड आपके बीच में जो सहमति हुई है तो उन दोनों के बीच जो सहमति हुई है उसका सहमति पत्र लग जाएगा। और ये तो है कंपल्सरी डॉक्यूमेंट। इन डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको मुझे बतानी पड़ेगी। वो चीज़ें हैं, आपकी फर्म का नाम क्या रखना है। तो आप जब ये बताओगे कि आपकी फर्म का नाम क्या रखना है, उसका एड्रेस क्या रखना है, आप माल क्या बेचोगे या आप क्या सेवाएं प्रदान करोगे, ताकि मैं उनका HSN कोड डाल सकूं, माल या सेवा की डिटेल। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और आपके ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी डिटेल से दोस्तों आपको जीएसटी नंबर प्रोवाइड करवाया जा सकता है। एक बार फिर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो एंड लेटेस्ट लाइट का बिल दुकान मालिक के नाम का और दुकान मालिक और आपके बीच के अंदर 500 रुपये के स्टाम्प पर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। ये सारी डिटेल, और इसके अलावा आपकी फर्म का नाम क्या रखना है, उसका एड्रेस क्या होगा और आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें मुझे चाहिए होगी ताकि जीएसटी नंबर प्रोवाइड करवाया जा सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।